नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। देखिए आरबीएनएल के ऊपर सबसे पहले जो सिचुएशन है टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का उसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए मैं पहले ही आपको एक लेवल मेंशन करके दिया था कि इस लेवल के नीचे अगर आए तो एक बड़ा सा वो करेक्शन दिखा सकते हैं। तो देखिए इतना लंबा जर्नी होने के बाद जब एक बिग क्रैश देखने को मिला, और इस क्रैश कब हुआ था, जब देखा जाए तो मार्केट के ऊपर जब एक नेगेटिव रिजल्ट आया, नेगेटिव एक सेंटीमेंट क्रिएट हुआ था। दूसरी बात, जो बजट आने वाले थे तो बजट में यही आशा किया जाता कि रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर एक अच्छा खासा बजट मिलेगा। तो एंट्री बजट में कंपनी रेलवे कंपनीज को उतना ज्यादा खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। इसके चलते एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले, और यहाँ पे एक रेंज बना, उसके नीचे आया और ऊपर गया। फिर से मैंने आपको बताया कि जब नीचे आने के बाद ऊपर जाते हैं तो रिटेस्ट करने के बाद वो और भी नीचे आने का चांसेस रहेगा। अभी एक चीज को मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आरबीएनएल जो टॉप लेवल में गया था तब यहाँ पे क्या हुआ था, एक ओवर ब्रॉड जोन हो गया था। इसका टॉप जो था वो करीबन 95 तक चला गया था। जो 70 के ऊपर अगर आरएसआई देखने को मिले तो उसको ओवर ब्रॉड जोन कहा जाता है। तो यहाँ पे कंपनी कहाँ तक चला गया था, 95। इसका मतलब कभी न कभी जगह पे वो करेक्शन होगा। तो उसी जगह से देखिए एक बिग फॉल देखने को मिला और भी करेक्शन होने का चांसेस है। अभी देखिए जो आरएसआई है वो 30 लेवल के नजदीक यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब और गिरेगा क्या नहीं गिरेगा उसको तो कोई पता नहीं, मगर जिस तरीके से यहाँ पे रेंज बना, जिस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूसली एक रेंज क्रिएट कर रहा है, तो एक रेंज के अंदर कंपनी देखिए क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो फिर से एक लंबा जर्नी हो सकते हैं। और आरबीएनएल के ऊपर में पॉजिटिव बुलिश फील्ड इसीलिए करता हूँ क्योंकि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इस बार छोटा मोटा सेल्स कम हुआ, एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट एक ही रेंज के आसपास है। और बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंपनी एक अलग लेवल का बैलेंस शीट को मेंटेन किया। जैसे रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी रिजर्व के सेम टू सेम है, और उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स एसेट भी है। और हाथ में कितना कैश है वो दिखा दूं तो करीबन करीबन 4500 करोड़ का कैश है। एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि हाथ में जितना कैश रहेगा, अगर वो बोरिंग्स के जितना बोरिंग्स कंपनी लिया, जितना कर्जा कंपनी लिया, उसी के आसपास अगर कंपनी के हाथ में कैश है तो सोचना कंपनी उस कर्जे को वो इजीली कभी भी मिटा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 90% कर्जा वो मिटा सकते हैं खुद के जेब के पैसे से। तो क्या कि इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है? ऑब्वियसली एक रेलवे कंपनी है, और आरबीएनएल को जिस तरीके से लगातार लगातार नया से नया प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं, उस बेसिस में कंपनी लंबा जर्नी कर सकते हैं। देखिए पहले ही एक जर्नी कर चुके हैं, 5 साल में 1100% का रिटर्न दिया, 3 साल में 700%, एक साल में 200%, 6 माह में 50%, 3 माह में 30%। तो अलग लेवल का कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट दे चुके हैं। तो बाकी मैं आरबीएनएल के ऊपर बुलिश हूँ, आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं बना, जब ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि एक ही रेंज के ऊपर कंपनी अभी काम करता हुआ देखने को मिले तो इस लेवल को वो बार बार रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है, मतलब एक लोअर लो सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। एक बार मैं लाइन भी ड्रॉ करके आपको देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर कट डेटा देखने को मिलेगा। देखिए नीचे आया, इस लेवल को टच किया, फिर से नीचे आया, इस लेवल को टच किया, फिर से नीचे आया, फिर से टच किया। इसका मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ट्राइडेंट। देखिए बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत दिन से कमेंट करा है सर ट्राइडेंट के ऊपर आपका क्या व्यू है, क्योंकि आप तो बोल रहे थे कि आपके ट्राइडेंट के ऊपर 7 रुपीज का लेवल में इन्वेस्टमेंट है। हाँ अभी भी मेरा 7 रुपीज के आसपास इन्वेस्टमेंट है। पहले मैंने 3 रुपीज के आसपास इन्वेस्ट किया था, उसके बाद एक एवरेज भी किया। उसके एवरेज के कारण मुझे अभी करंट जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 7 रुपीज के आसपास है। तो 7 रुपीज से कंपनी 70 तक गया था। आप सभी जानते हैं इस कंपनी के ऊपर, अगर आप पुराना निवेशक है तो 70 तक गया था। मुझे मेरा फंड 10 गुना हो गया था, 10 टाइम्स हो गया था, और वो भी एक साल के अंदर अंदर। क्योंकि कोविड के, सॉरी एक नहीं, 2 साल के अंदर अंदर, क्योंकि कोविड के बाद मैंने, कोविड के टाइम में मैंने निवेश किया था, और उसके बाद एक अलग लेवल का प्रॉफिट कंपनी दिया, और 10 टाइम्स कंपनी रिटर्न दिया। उसके बाद मैंने माल नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा? क्योंकि कंपनी के ऊपर मेरा थिंकिंग लॉन्ग टर्म है। क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 18,800 करोड़ है। मैं टारगेट देखना चाहता हूँ एटलीस्ट 50,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप मुझे चाहिए। तो
चाहिए, मतलब इस लेवल तक मैं वेट करूंगा। तो 50,000 तक मार्केट कैप बन जाए तो आज जो 37 चल रहा है वो 370 तक भी जा सकते हैं। इतना बड़ा पोटेंशियल इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो क्या फिलहाल के लिए क्या कोई सिचुएशन है? देखिए, फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर इसीलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के एक अलग लेवल का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो बेस्ट तरीके से कंपनी आपको यहाँ पे दिखेगा। सेल्स में ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ अच्छा दिखेगा। तो हर लेवल में कंपनी खुद को मेंटेन कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी के अगर बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी का कर्जा जो है वो इजीली मिटा सकते हैं क्योंकि कंपनी के हाथ में रिजर्व ज्यादा है, कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट ज्यादा है। उसके साथ साथ कंपनी के हाथ में कैश भी करीबन 400 करोड़ है। तो कंपनी ने जो 1600 करोड़ का कर्जा लिया उनमें से 400 करोड़ खुद के कैश से मिटा सकते हैं और बाकी कंपनी फिक्स एसेट से मिटा सकते हैं और रिजर्व से भी मिटा सकते हैं। तो इसका मतलब कंपनी में एक स्ट्रांगली बेस है जिस बेस से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो शायद इसीलिए एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर छोटा मोटा क्वांटिटी इस कंपनी पर इन्वेस्ट किया है। तो उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि प्रोमोटर के साथ साथ पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, बाकी इंस्टीट्यूशन के पास छोटे मोटे होल्डिंग है। तो आप इस कंपनी को किस तरीके से देखते हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर देखा जाए तो कंपनी अलग लेवल का रिटर्न दिया। जैसे 10 साल में कंपनी 2500 करोड़ 500% का रिटर्न दिया और वो रिटर्न तब दिया कोविड के बाद, उससे पहले उतना ज्यादा रिटर्न नहीं था। 5 साल में 400 450%, 3 साल में 155%, एक साल में 36%। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में बात करूं, आप देखेंगे तो एक बिग फॉल देखने को मिला एक लंबा जर्नी होने के बाद। आप देख सकते हैं जो कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था वो कहाँ पे था। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ 3 रुपीज के आसपास। तो पहले मैंने 3 रुपीज के आसपास खरीदारी किए थे, उसके बाद 7 रुपीज के आसपास किया। उसके बाद देखिए जो जर्नी हुआ वो एक अलग लेवल का है। 3 रुपीज से 70 तक जर्नी कोई छोटा मोटा जर्नी नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ से वो प्रॉफिट बुकिंग जिस तरीके से हो रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग आपको तब तक रोक के रखेंगे जब तक वो 200 नीचे आएगा। तो 200 नीचे को मतलब 200 लेवल्स को ब्रेकआउट किया, ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किए। अभी देखिए 200 लेवल को वो यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट करने के बाद ऊपर गया, यहाँ पे भी ऊपर गया था, यहाँ पे भी ऊपर गया, फिर से वो एक बार टेस्ट करा, यहाँ से भी रीबैक करने का कोशिश करेंगे। बाकी देखिए कंपनी के ऊपर एक रेंज भी बना। वो रेंज के बारे में बात करूं तो कंपनी के यहाँ पे एक बाइंग रेंज बना, वो कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल के बाइंग रेंज यहाँ पे बना है जो अप्रोक्सीमेटली निकल कर है 33%, सॉरी 35%। मगर मैं इस लेवल में टच होने के बाद भी मैंने एंटी नहीं लिया। उसके पीछे रीजन यही है कि कंपनी छोटा कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप, और कंपनी 200 डेज ईएमए के ऊपर इस रेंज को क्रिएट किया। अगर 200 डेज ईएमए के नीचे से इस रेंज स्टार्ट होता तब मैं जरूर कुछ डिसीजन लेता। मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ कि जब कुछ रेंज बेसिस में मतलब कंटिन्यूसली बाइंग रेंज बेसिस में कोई भी 20% के ऊपर रेंज बने तो उसमें मैं हमेशा एंट्री लेता हूँ। जब नीचे लेवल को टच करते हैं तब एंट्री लेता हूँ और हाई लेवल में इसका टारगेट बनता है, मतलब इसका टॉप लेवल में टारगेट बनता है। मगर यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लिया क्योंकि जो 200 डेज ईएमए है उसके ऊपर एंट्री बना है, तो इसलिए मैंने एंट्री यहाँ पे नहीं लिया। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है येस बैंक। देखिए येस बैंक हर किसी का ओपिनियन है येस बैंक के ऊपर। सर आपका क्या डिसीजन है? फाइनली एक मैंने फिर से एक डिसीजन यहाँ पे लिया हूँ। वो डिसीजन कुछ इस तरीके से बना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कोई डिसीजन अगर इस तरीके से बने कंटिन्यूसली एक रेंज बने तो एक बाइंग रेंज यहाँ पे बना। तो जो बाइंग रेंज बना 31% के आसपास, तो नीचे लेवल को जब टच किया तब क्या बना, एंटी बना। और मैं इंतजार करूंगा इस हाई लेवल तक टारगेट पाने की। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर इसी तरीके से एक बार पैटर्न्स बना था और यहाँ पे शानदार तरीके से टारगेट वो अचीव किया। और दूसरी बात यही है कि कंपनी की एक लॉन्ग जर्नी के बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक कप बना और यहाँ से एक हैंडल वो जरूर बनाएगा। तो बनाने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है, परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है, इसके चलते कंपनी का रिकवरी होने का चांसेस ज्यादा है। तो अगर इस लेवल से फिर से रिकवरी करके हैंडल बटन क्रिएट करे तो ऑलमोस्ट मेरा एक एंटी यहाँ पे जो है वो टारगेट तक जरूर जाएगा, टारगेट अचीव होने का चांसेस है। बाकी आप समझदार हैं, आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।